स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लेक्चर में, वो हम नॉर्मलाइजेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके स्टेप्स देखने जा रहे हैं। लेकिन हम इसमें डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हम उसका जस्ट ओवरव्यू लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि फ़र्दर उसकी डिटेल कैसी है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि हमारा एक रिलेशन होता है, ठीक है, उसमें एनॉमलीज होती हैं और हम क्या करते हैं, एनॉमलीज को रिमूव करते हैं। ओके, उस प्रोसेस को मतलब कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को हम एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, हमारी नॉर्मलाइजेशन है। अब देखते हैं कि हम कितने स्टेप्स कैसे परफॉर्म करते हैं। एक अब फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप को हम कहते हैं कि हमारी कौन सी नॉर्मल फॉर्म है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इसमें हम क्या करते हैं कि रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करते हैं। हमारी एनॉमली क्या है कि हमारे रिलेशन में क्या है, रिपीटिंग ग्रुप्स हैं, मतलब हमारी एंटिटी के रिकॉर्ड में उसके एट्रीब्यूट्स में एटॉमिक वैल्यू नहीं है, एक से ज़्यादा वैल्यू हैं। एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एंटिटी है स्टूडेंट, ओके, हमारे पास हैं उसके एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट आईडी है, नेम है, टेलीफोन नंबर है। अब स्टूडेंट आईडी हमने ले ली 001, नेम ले लिया अली, टेलीफोन नंबर ले लिया। अब टेलीफोन नंबर देखें, अब एक बंदे के अगेंस्ट अब सही होता है कि हम क्या लें, एक ही नंबर लें। तो हमने कितने नंबर ले लिए, 2 नंबर ले लिए, 2 कॉन्टैक्ट नंबर ले लिए। तो ये क्या एग्जिस्ट कर रही है, एनॉमली, मतलब एक एट्रीब्यूट के लिए कितनी वैल्यूज़ आ गई, सॉरी रिपीटिंग ग्रुप्स, 2 वैल्यूज़ आ गई। तो ये क्या है, रिपीटिंग ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। अब रिपीटिंग ग्रुप नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे हमारा पर्पस है कि वैल्यू कैसी होनी चाहिए, एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। एटॉमिक का क्या मतलब होता है, सिंगल। अब क्योंकि हमारा पर्पस है कि सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गई है, एनॉमली आ गई है, तो हम इसको रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करेंगे। तो वो पर्पस हम किस में परफॉर्म करते हैं, वो ये प्रोसेस हम अपनी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में परफॉर्म करते हैं, मतलब रिमूव करते हैं अपने रिपीटिंग ग्रुप्स को। अब सपोज़ कर लें कि हमारे रिपीटिंग ग्रुप्स क्या हो गए हैं, रिमूव हो गए हैं। अब सेकंड स्टेप पे हमने क्या करना है, मतलब सेकंड नॉर्मल फॉर्म कैसे हमने परफॉर्म करनी है कि नेक्स्ट हमने देखना है कि कहीं पार्शियल डिपेंडेंसी तो एग्जिस्ट नहीं करती एट्रीब्यूट्स के दरमियान, तो हमने उसको क्या करना है, रिमूव करना है। अब देखते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। हमारे पास एंटिटी वही है स्टूडेंट, ओके, उसके एट्रीब्यूट्स ले ली हमने, आईडी ले लिया, नेम, क्लास, फ़ी, कस्टमर नंबर, डेट। अगर आप फोकस करो तो क्या है, यहाँ पे कंपोजिट की आ रही है। कैसे आ रही है, क्योंकि 2 प्राइमरी कीज़ को हम एक की ले सकते हैं, तो वो की क्या कहलाती है, हमारी कंपोजिट की। अब यहाँ पे देखें सारी एट्रीब्यूट्स में से जो ये यूनिक कौन कौन सी हैं, आईडी यूनिक है, नेम यूनिक नहीं है, क्लास यूनिक नहीं है, फ़ी यूनिक नहीं है, कोर्स नंबर यूनिक है, डेट यूनिक नहीं है। तो हम किस किस को एज एन आइडेंटिफायर मतलब प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं, अपने कोर्स नंबर को और आईडी को। तो ये क्या है, हमारी कंपोजिट की है। अब देखते हैं कि हमारी कौन सी एट्रीब्यूट्स हमारी प्राइमरी की पे कैसे डिपेंड करती हैं। अब देखें कि नेम, क्लास और फ़ी, ये जो एट्रीब्यूट है हमारी किस पे डिपेंड कर रही हैं, हमारी स्टूडेंट आईडी पे। क्यों कर रही हैं, क्योंकि नेम किसको होगा, स्टूडेंट को होगा, क्लास किसकी होगी, स्टूडेंट पढ़ रहा होगा, और फ़ी कौन देगा, स्टूडेंट ही दे रहा होगा। तो ये किस पे है, सारी स्टूडेंट आईडी। अब स्टूडेंट आईडी पे कैसे है कि किसी की आईडी है 1, मतलब हमारे पास एक स्टूडेंट है। अब नेम क्या होगा, उसी का ही होगा जो स्टूडेंट आईडी 1 पे पड़ा है, उसी पे ही उस स्टूडेंट आईडी 1 पे रिकॉर्ड सेव किया हुआ है हमने, उसी का ही नेम हम रिट्रीव कर सकेंगे, क्लास भी उसी के ही और फ़ी भी उसी की, क्योंकि हमने इंडेक्स कौन सा लिया है, मतलब स्टूडेंट आईडी कौन सी ली है, 1 ली है। तो ये सारी एट्रीब्यूट्स हमारी इस पे डिपेंड कर रही हैं। अब कोर्स जो है आगे बच जाती हैं हमारी कोर्स और कोर्स डेट, ये किस पे डिपेंड कर रही हैं, हमारी कोर्स नंबर और स्टूडेंट आईडी पे। तो ये क्या है कि हमारा जो मकसद था कि हमारी ये सारी एट्रीब्यूट्स स्टूडेंट की, ये सारी एट्रीब्यूट्स हमारी कंपोजिट प्राइमरी की पे, कंपोजिट की पे डिपेंड करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रही, पार्शली डिपेंड कर रही हैं। कुछ जो हैं कोर्स डेट जो है वो हमारी किस पे कर रही है, कोर्स नंबर पे और स्टूडेंट आईडी पे, और नेम, क्लास, फ़ी जो हैं वो स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड करें। मतलब हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कैसे है, पार्शली है,
पार्शियल डिपेंडेंसी कर रही है। उर्दू में हम क्या कहते हैं, जुज़वी, आधा उस पे कर रही है और आधे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो दूसरी की पे डिपेंड कर रही हैं, मतलब कम्प्लीटली डिपेंडेंसी नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, हमारी कौन सी डिपेंडेंसी कैरी कर रही है, पार्शियल डिपेंडेंसी। आधी जो है एट्रीब्यूट्स हमने नेम, क्लास और फ़ी, ये वाली जो एट्रीब्यूट्स थी हमने क्या कहा कि वो स्टूडेंट आईडी पे कर रही हैं डिपेंड, और ये जो कोर्स डेट बच गई ये किस पे कर रही है, कोर्स नंबर और स्टूडेंट आईडी पे। ठीक है, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो पार्शियली एग्जिस्ट करती है, फुली डिपेंडेंट नहीं है। तो ये क्या है, बहुत सी अगर ये डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है तो हमारी नेक्स्ट फर्दर बहुत सी एनॉमलीज आ सकती हैं, तो हमने इसको रिमूव करना है, रिमूव करना मस्ट है। देन हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ गया है। लेकिन पार्शियली डिपेंडेंसी से पहले इसका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना मस्ट है कि एक तो पार्शियली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए और दूसरा उसका रिपीटिंग ग्रुप्स भी नहीं होने चाहिए। मतलब वैल्यू क्या होनी चाहिए, एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने सेकंड स्टेप परफॉर्म कर लिया, इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने थर्ड स्टेप पे चलते हैं। अब थर्ड स्टेप पे क्या होना चाहिए, हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा बचपन को याद करें तो हमने मैथ में पढ़ा था कि अगर हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, एक ए हो गई और बी और सी, अगर हम कहते हैं कि ए जो है वो इक्वल है बी के, या बी पे डिपेंड कर रही है और बी जो है वो सी पे डिपेंड कर रही है, तो इसका क्या मतलब है, ए जो है वो सी पे डिपेंड करती है या सी के इक्वल है। मतलब अगर ए जो है बी पे डिपेंड कर रही है और बी जो है सी पे, अब डिपेंडेंसी आप इक्वल के बराबर भी ले सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर बी है सी के इक्वल है तो ऑब्वियसली जो ए है वो हमारी थर्ड क्वांटिटी के क्या है, इक्वल है। तो ये क्या है, मोर देन 2 अगर क्वांटिटीज़ हमारे पास आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि इनके दरमियान जो डिपेंडेंसी है वो कौन सी है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहलाती है। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास एक एंटिटी है हमारे पास सेल्स की, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, कस्टमर नंबर, नेम, सेल्समैन और रीजन। अब हमारी जो इनकम्प्लीट एट्रीब्यूट्स में देखें तो ये जो नेम है सेकंड थी हमारे पास एट्रीब्यूट, और सेल्समैन, ये जो सेंटर वाली 2 एट्रीब्यूट्स हैं ये किस पे डिपेंड कर रही हैं, हमारी कस्टमर नंबर पे। और बच गई हमारी रीजन वाली एट्रीब्यूट, ये किस पे डिपेंड कर रही है, सेल्समैन पे। अगर आप फोकस करें तो नेम और सेल्समैन किस पे डिपेंड कर रहे हैं, कस्टमर नंबर पे, रीजन सेल्समैन पे। अब लास्ट वाली हम एज सी देखें, सी हमारे पास क्या है, रीजन, ठीक है, बी हमारे पास क्या है, सेल्समैन, और ए हमारे पास क्या है, कस्टमर नंबर। रीजन डिपेंड कर रहा है सेल्समैन पे और सेल्समैन डिपेंड कर रहा है कस्टमर नंबर पे। तो ये हमारे पास क्या है, मोर देन 2 एट्रीब्यूट्स की क्या हो रही हैं, डिपेंडेंसी कैरी कर रही है। तो इस डिपेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसको हम रिमूव करेंगे, देन हम कहते हैं कि हमारा रिलेशन जो है वो क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। लेकिन उससे पहले उसके लिए क्या होनी चाहिए कि ये सारी, एक तो रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होनी चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, और लास्ट पे है कि हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम फर्दर एनॉमलीज़ आ जाती हैं हमारे पास, अगर फर्दर एनॉमलीज़ आ जाती हैं क्योंकि एनॉमलीज़ नेक्स्ट एक्सेप्टेबल होती हैं, देन हम हायर नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म में जाते हैं। हमारे पास 4th नॉर्मलाइजेशन होती है, 4th के बाद फर्दर होती हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स, लेकिन हम एंटर लेवल पे जस्ट थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या लिया, ओवरव्यू लिया कि हमने कैसे रिलेशन में कैसे एनॉमलीज आती हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप पे क्या करते हैं, और थर्ड स्टेप पे हम क्या करते हैं, उसकी एग्जांपल भी हमने क्या कर ली, डिस्कस कर ली। लेकिन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, इसमें हम जस्ट प्रॉब्लम देखें कि हमारे पास प्रॉब्लम कैसी हैं। जैसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या प्रॉब्लम थी, रिपीटिंग ग्रुप्स की। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में सेकंड में हमारे पास क्या प्रॉब्लम थी, या एनॉमली थी, पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती थी। थर्ड में हमारे पास थी कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती थी। इनको हमने सॉल्व करना है। सॉल्यूशन हम नेक्स्ट में देखेंगे। अपनी तीनों नॉर्मल फॉर्म्स का आज ओवरव्यू लिया है, नेक्स्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह।